अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। विचार भी अच्छा था और शायद काम भी अच्छा। कितने दिन हुए हैं तुम्हारी इस सक्सेस स्टोरी को, और क्या क्या डिटेल निकाली तुमने? क्या कुछ शेयर करने लायक लगता है? शायद नहीं, या फिर यह कहूँ शायद हाँ, बहुत कुछ है ना। लेकिन सब अधूरा अधूरा। क्या फील किया तुमने? एक बार भी कभी विचार आया कि तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारी ही बेवकूफ़ी का साधन बन सकता है? क्या लगा था तुम्हें तुम उस आदमी की जासूसी कर पाओगे जिसे ये दुनिया अपना गुरु मानती है, जिसके पास यदि तुम्हारी मिट्टी भी पहुंच जाए तो वह उसे भी तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली निकाल सकता है, समझे? तुम्हें समझ नहीं आया होगा, लेकिन हाँ, यह एक कड़वा सच है। और भी यकीन ना हो तो इस खिलौने को 10 दिन बाद देखना। तब तक तुम्हें उनसे जो डिटेल निकालना है निकाल लो। लेकिन याद रखना, तुम्हारा ये शानदार खिलौना कहीं खुद तुम्हारे लिए ही परेशानी का सबक न बन जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम उनकी जासूसी कर रहे हो। इतने आसानी से सक्सेस भी हो जाओगे। ऐसे कई लोग आए जो उनकी जासूसी करने आए और कई चले गए। आज तक उनकी जासूसी कोई नहीं कर पाया, तो फिर तुम भी ट्राई करके देख ही लो, क्या हाथ लगता है आखिर तुम्हारे। फिर भी कुछ दिन तक तो इंतजार करो। शायद तुम्हें सफलता मिले न मिले, लेकिन सीखने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, कहते हुए अमेरिका दूतावास में बैठा प्रोफेसर अपने शिष्य को, जो काफ़ी लंबे समय से रिसर्च करने के बाद जिसने छोटा चमत्कारिक प्रयोग पर बधाई देने आए, प्रोफेसर ने अपने शिष्य से कहा, क्योंकि उसने अपने प्रयोग के दौरान एक विशेष घड़ी का निर्माण कर उसे भारतीय बाजार में बेचने में विशेष सफलता प्राप्त की थी। उसके द्वारा बनाई गई वह अलार्म घड़ी, जिसे फूडा वॉच का नाम दिया गया, भारतीय जनता में बहुत पसंद की गई और प्रचलित भी हुई। दरअसल उसके दो प्रयोग, जिसमें अलग अलग रोशनी में चमकने वाले पर्दे और फूडा वॉच, दोनों को ही उसने भारतीय बाजार में पेश किया, जिसमें से ही उन दोनों में ही उसने एक लाइट कैमरा, सिग्नल बॉक्स और सिग्नली सिस्टम सब कुछ इनबिल्ट कर दिया। अभी तक उसने लगभग 30 से 40 हज़ार ऐसे उपकरण भारतीय बाजार में बेच भी दिए, जिसके लिए उसे बेस्ट सेलर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी प्रदान किया गया। और उसी की बधाई देते हुए दूतावास के प्रमुख कमेटी में एक सीनियर के द्वारा उस शिष्य को बधाई दी जा रही थी। जेवियर भारी खुश था अपनी सफलता पर, लेकिन तब तक जब तक कि उनसे प्रोफेसर सुधांशु मित्रा से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने भी और लोगों की तरह पार्टी में जोर शोर से बधाइयाँ दी, खाएं पिएं और फिर वापस अपने घर आ गए। अगले ही दिन सुबह हेडक्वार्टर में अपनी खोज और प्रोडक्ट के साथ पहुंचते ही उस शिष्य को पेश होने का आदेश दिया। जेवियर को लगा कि शायद उसकी खोज प्रोफेसर मित्रा को पसंद आई हो, इसलिए खुशी खुशी हेडक्वार्टर पहुंच बिना वक्त गंवाए सीधे हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस की ओर बढ़ा और वेटिंग रूम में पहुंच सोचने लगा कि आखिर अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन यदि मांगा गया तो वह कैसे देगा। अब तक उसने जो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसे वह किस तरह से पेश करेगा, और यही सब सोचते हुए उसने एक बार उस फूडा वॉच को निकाला और अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए उसे सामने टेबल पर रखा। जेवियर लगा कि शायद कॉन्फ्रेंस में और भी लोगों को बुलाया गया होगा, इसलिए वह तल्लीनता के साथ अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करने लगा। तभी अचानक उसकी फूडा वॉच में अलार्म बजने लगा। उसने बंद किया, लेकिन ये क्या, फिर से अलार्म बजने लगा। उनसे पूरे आवाज़ को उलट पुलट कर देखा कि लेकिन वह अलार्म है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में परेशान होकर उसने इसकी बैटरी निकाल दी और पसीने से तरबतर होकर उसे घड़ी को हाथ में लेकर बैठ गया। अब उसका पूरा ध्यान उसे अलार्म में समेट कर रहा गया। वह यही सोच रहा था कि आखिर इस घड़ी के अलार्म का कंट्रोल उसके खुद के कंट्रोल से है। फिर ये बाहर कैसे हो गया? बिना अलार्म भरे उसमें वह भला आवाज़ कैसे करने लगी? अब उसने डर के मारे बैटरी निकालने का निर्णय लिया था। जेवियर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जब यह अलार्म मैंने बनाया है और इसका कंट्रोल मुझसे ही है, तो ये क्यों अचानक इतना आवाज़ क्यों कर रहा है, और मेरी लाख कोशिशों के बाद भी यह बंद क्यों नहीं हो रहा है। वह परेशान होकर उस फूडा वॉच के अलार्म को बंद करने की कोशिश करता हूँ एल, और उसे अच्छी तरह से चेक भी करता है, लेकिन अलार्म है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जेवियर की इतनी कोशिश के बाद भी अलार्म बजे ही जा रहा था। जेवियर ने बैटरी निकालने का निर्णय लिया था, लेकिन तभी अचानक कॉन्फ्रेंस का गेट खुला और उसके पास आने वाले लड़के ने कहा, प्रोफेसर सुधांशु मित्रा सर आ गए हैं और आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया गया है। प्रोफेसर सुधांशु मित्रा सर आपका काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, कहते हुए वह लड़का वहां से चला गया। जेवियर ने फटाफट अपना सारा सामान को समेटा और वह भी कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते हुए वो अपनी फूडा वॉच के बारे में सोच रहा था कि आखिर ऐसे कैसे मेरी वॉच का अलार्म अचानक इतना तेज आवाज़ कर रहा है, और वह भी मेरे कंट्रोल से चलता है, लेकिन फिर भी वह काम नहीं कर रही है। मेरे इतनी कोशिश करने के बाद भी वह अलार्म बंद नहीं हो रहा है। सोचते हुए जेवियर अचानक से कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचा, लेकिन जैसे वह युवा जेवियर कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचता है, यह क्या उसकी सोच से बिल्कुल हटकर सिर्फ प्रोफेसर सुधांशु मित्रा और अन्य दो सहयोगी साइंटिस्ट के अलावा और कोई नहीं था। ये देखकर जेवियर थोड़ा चौंक सा गया, लेकिन वह खुद कुछ बोल ना पाया। वह जाकर शांत की मुद्रा कॉन्फ्रेंस हॉल में खड़ा हो गया। उद्धरण चिन्ह
जेवियर जैसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचा, उसके सोच से बिल्कुल हटकर सिर्फ वहां पर प्रोफेसर मित्रा और अन्य 2 सहयोगी साइंटिस्ट के अलावा और कोई नहीं था। जबकि उसे लगा था कि वहां बहुत सारे लोग मौजूद रहेंगे, जो कि उसकी सोच से भी बहुत कम था। फिर भी वह खुश था, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव विचार वाला लड़का था, और अब तक उसके मन में 1% भी कोई नकारात्मक विचार नहीं था। वह खुशी खुशी उस कमेटी के सामने आकर खड़ा हो गया, बैठ जाने का इशारा कर जब प्रोफेसर मित्रा ने उसके सामने अपने प्रोडक्ट को पेश करने का कहा, और इसके पहले कि वह अपने विचार रख पाता, जेवियर के सामने अचानक स्क्रीन पर कल रात की पार्टी के सारे ऑडियो वीडियो और पार्टी में आए हुए तमाम मेहमानों के घर में की गई बातें उस रात की अचानक चलने लगी, जिसे सुन एक पल के लिए उसके होश उड़ गए। अंत में जेवियर का वह वीडियो भी जो थोड़े समय पहले शायद निकाला गया था, जब घबराकर वह अपनी फूडा वॉच की बैटरी निकाल रहा था। तब प्रोफेसर सुधांशु मित्रा ने जेवियर को सतर्क करते हुए कहा कि तुम्हारा प्रयास अच्छा था जेवियर, तुमने सिर्फ एक तरफा सोचा। जिस सैटेलाइट से सिग्नल आ सकता है उससे सिग्नल जा भी सकता है। तुम्हें शायद पता नहीं कि खाली ग्लास में भी जब पानी गिरता है तो देखने वाले ये तो देखते हैं कि ग्लास में पानी जा रहा है, लेकिन ये बात विरले ही सोचते हैं कि खाली ग्लास में से हवा बाहर निकल रही है। और नादान बच्चे, उन विरले लोगों में ही उस साइंटिस्ट का नाम आता है जिसके डिपार्टमेंट में सेंध घुसपैठ करने का मन बनाकर तुमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है ना। जानते हो उसका नाम क्या है? डॉक्टर तोशित। हाँ, डॉक्टर तोशित, दुनिया का वो अजूबा आदमी जो उस तक पहुंचने वाली हवा का टेस्ट पहले से भाप लेता है, जो प्रकृति के इतने नज़दीक है कि जिस जमीन पर पैर रखता है तो बता सकता है कि उसकी गहराइयों में कौन सा खनिज हो सकता है, उस जमीन में कितना पानी होगा, वहाँ कौन सी फसल आसानी से उगाई जा सकती है, यहाँ तक कि पिछले 10 सालों में उस जमीन में क्या क्या छुपाया गया। सब कुछ वहाँ सिर्फ पल भर में बिना किसी उपकरण की मदद के बना देता है। जेवियर, तुम्हें लगा कि तुम्हारे फूडा वॉच को देखकर वे भाप ना पाएंगे। जो आदमी सामने खड़े हुए व्यक्ति की धड़कन को बिना उपकरण के नाप ले, वह तुम्हारी सुई की टिक टिक को नहीं समझ पाएगा। जेवियर, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वास्तव में जानकारी का अभाव और कम आंकलन, यही दोनों कारण रहे तुम्हारी इस नादानी का। सर, मैं समझा नहीं, जेवियर ने कह तो दिया, लेकिन अगले ही पल शांत हो गया, जैसे ना जाने उसके मुंह से क्या निकल गया हो। तब डॉक्टर मित्रा ने एक रेत की समय मापक यंत्र को निकाला और पलटकर जेवियर के सामने रख दिया। प्रोफेसर मित्रा जेवियर से बोले, क्या है इसमें? क्या लगता है तुम्हें देखकर? क्या होगा? ये सोचो, तुम घड़ी बेचते हो और यह सिर्फ 1 मिनट को दिखाता है। लो फिर। उन्होंने उसे पलटकर रख दिया। सुनहरे लाइट के साथ वह रेत की शक्कर ऊपर वाले पाले से नीचे वाले पाले में ठीक 1 मिनट के अंदर आकर गिर गई, एवं चमकती हुई लाइट अचानक बंद हो गई। इसके साथ ही एक तस्वीर प्रोफेसर मित्रा ने उस कमरे में प्रिंट करके जेवियर के सामने रख दी और बोले, ये लो तुम्हारा प्यारा फोटोग्राफ्स, इसी टाइमर ने लिया है। तब तक घबराकर वह उठ खड़ा हुआ और उस टाइमर को बड़े गौर से देखने लगा, लेकिन कुछ समझ ना आया। प्रोफेसर मित्रा मुस्कुराते हुए कहने लगे, यह एक सैंपल है उस टेक्नोलॉजी का जिसका इस्तेमाल डॉक्टर तोशित की लैब में किया जाता है, और बारीक से बारीक बातों को रिकॉर्ड किया जाता है विद फोटोग्राफर के। समझे? कुछ समझ आया नहीं ना? इसके दोनों ओर विद सेंसर के कैमरे लगे हुए हैं, और ये रेत नहीं, डायोड है, जो जैसे ही एक जगह इकट्ठे होते हैं सीक्वेंसली आकर अपने आप जुड़ जाते हैं और तुरंत एक फोटोग्राफ्स क्लिक कर रिसीवर को सेंड कर देते हैं। तब तो प्रोफेसर मित्रा की बात सुनकर वे दोनों साइंटिस्ट एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। जेवियर, आश्चर्य हुआ होगा तुम्हें, लेकिन इसमें कैमरा उस लाइट की रोशनी के साथ अचानक फ्लैश होकर बंद होता है, और चूंकि इसमें ब्लू रे और कलरफुल चमकने वाली लाइटें हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए अचानक उसकी चमक बंद होने पर उस ओर ध्यान नहीं जाता कि उनकी तस्वीर ली गई होगी। साथ ही साथ यह मनमोहक लाइटें हर किसी को अपनी ओर देखने को मजबूर कर देती है। कहो, क्या कहते हो? इनकी सटीक और जबरदस्त कैमरे के विषय में क्या राय है तुम्हारी? और तुम्हें पता है जिस मेटल से इसे बनाया गया है वो ऐसा है कि कोई भी उपकरण इसकी संरचना को पकड़ भी सकती। ये बराबर प्रेजेंट सैटेलाइट की ही मदद से, चाहे वह कोई भी किसी भी फ्रीक्वेंसी का क्यों ना हो, दुश्मन की ही सैटेलाइट का उपयोग कर अपने रिसीविंग पॉइंट पर आसानी से सिग्नल भेज देता है। यदि कोई इसका सेल्फ सिग्नल सिस्टम होता तो शायद इसके यहाँ होने की जानकारी किसी को होती। जेवियर, सोचो, जिस व्यक्ति ने इसे बनाया होगा वो भी आज से 3 साल पहले, जबकि तुमने इस दुनिया में कदम भी ना रखा होगा। अब बताओ, फूडा वॉच के मालिक मेरे एक छोटे से स्टूडेंट ने तुम्हारी फूडा वॉच को हैक कर उसका अलार्म सिस्टम खराब कर दिया, तुम्हारी ही तस्वीर ले ली, यहाँ तक कि कल तुमने जितने लोगों को गिफ्ट में यह वॉच दी और जिनको ये खबर भी नहीं, उन सब की बातें तुम यहाँ आसानी से सुन सकते हैं। बताओ जेवियर, क्या प्राइवेसी रही? किस फ्रीक्वेंसी और सिग्नल का क्या तुमने उपयोग किया? क्या वाकई तुम जानकारी ले रहे हो या अपने देश की जानकारी बांट रहे हो? समझ नहीं आता। मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया कि तुम्हारी मार्केट में शाख खराब ना हो।
यहाँ से जाने से तुरंत बाद आपने सारे प्रोडक्ट की सप्लाई रोक दो। सारे सिग्नल और फ्रीक्वेंसी और उस सॉफ्टवेयर को डिफ्यूज कर दो जो डाटा लेने देने का काम करते हैं, और उसकी मैन कॉपी हमारे सुरक्षा विभाग को दे दो, ताकि कल में किसी मुसीबत को आने से रोका जा सकता है। वरना किसी भारी मुसीबत में तुम हमारे देश विशेष जानकारी की शेयरिंग में फंस जाएंगे। जेवियर निशब्द था और उसने वही किया जो उसे आदेश दिया गया। शायद सही में उसने भारतीय सुरक्षा विभाग को समझने में भारी भूल कर दी थी। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।